अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से ज़रूर सीखना है और ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत आसानी आने वाली है। होता ये है कि सम टाइम हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लग रहा होता है कि हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमारे टाइम, सिचुएशन और हालात के हिसाब से वैसा होता नहीं है। उसकी असल वजह ये है कि कभी कभी हमें ऐसा लग रहा होता है कि टाइम जैसे ना बिल्कुल रुक सा गया है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। फिर हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि शायद ज़िंदगी में जो है ना ऐसा लग रहा है कि किसी की नज़रें बद है, किसी की हसद जलन हो गई है, शायद किसी ने कुछ करवा दिया है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे टाइम ज़िंदगी में, जैसे दोपहर है इस तरह शाम है, जिस तरह रात इस तरह सुबह है। तो ज़िंदगी के लाइफ के अंदर भी जो है ना अप एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, और अप एंड डाउन्स के साथ साथ हालात भी इंसान के चेंज होते हैं। कभी इंसान के मूड स्विंग्स हो जाते हैं, लेकिन होता यही है कि अक्सर बहुत टाइम के अंदर ऐसा हो रहा होता है, और इवन मुझे भी फील हो रहा होता है कि जैसे सब कुछ रुक गया है, हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा है, अब क्या करना है। फिर हमारा दिमाग जब नज़र बद, हसद जलन और इस तरह की चीज़ों पे जा रहा होता है, तो फिर बिल्कुल हम मायूस हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। किसी हद तक ये चीज़ें हैं इस तरह, किसी हद तक ये बातें होती भी हैं। आपको तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन आपने बहुत सारे यूट्यूब्स पे भी देखा होगा, और बहुत सारे लोग इस टॉपिक के ऊपर बात भी कर चुके हैं। मेरा बेसिकली टॉपिक ये कि इंसान जो है ना वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ नहीं होता, और जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, और जब इंसान उलझ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इंसान, मैं ये समझती हूँ कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इंसान अपनी मर्ज़ी से ना इस दुनिया में आया है, और ना ही इंसान अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में कुछ कर सकता है। जो सिचुएशन, जो टाइम, जो मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा होता है या हो रहा होता है, उसको अल्लाह ताला ने एक प्लान करके लोहे महफूज के अंदर जो है ना वो अल्लाह ने लिख के प्लान करके हमें इस दुनिया में भेज दिया है कि अगर किसी ने बीमार होना है तो होगा, क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था कि उन्होंने बीमार होना है तो वो बीमार हुए। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इतना स्ट्रगल किया, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इतना स्ट्रगल होने के बाद अल्लाह ताला ने मिस्र का बादशाह बनाया। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियाँ दी, आज उनका नाम जो है वो इस पूरी दुनिया में ज़िंदा है, मौजूद है, उनकी कुर्बानियाँ हैं। करबला आपके सामने एक मिसाल है। तो हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई हादसात, कोई ना कोई मुश्किल परेशानियां हैं। अगर ये टेंशन परेशानियां भी ना हो तो आप यकीन करें ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि कुछ करने के लिए है ही नहीं। और मेरे बहुत सारे ऐसे लोग जानने वाले जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो ज़िंदगी एक्सप्लोर करते रहते हैं, बस घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, और बस उनको यही होता है कि यार अब हम घूम घूम के भी फिर गए हैं, और ज़िंदगी में कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मज़ा नहीं है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तकलीफ़ में होते हैं, परेशान होते हैं, और इंसान को समझ नहीं आता कि जब इंसान परेशान होता है कि उसने क्या करना है। तो उसकी थॉट्स जो हैं वो इन्हीं तरफ चली जाती है कि यार जैसे वक़्त ना थम सा गया है, और कुछ भी मैं करना चाह रहा हूँ बिल्कुल हो नहीं रहा। अच्छा, हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि इंसान वहीं पर जाके ना उम्मीद होता है, ना मतलब वो टूट जाता है, और उसका दिमाग और सोच रुक जाती है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ हो नहीं रहा होता। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर कुछ हो रहा होता है तो वो कहता है कि यार बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, लाइफ में सब कुछ सेट है, और जो कुछ भी हो रहा है बहुत बेस्ट हो रहा है। लेकिन ज़िंदगी के पिछले सालों में अगर वो जाके देखे कि अगर उसकी लाइफ इतनी बेस्ट है, इतनी अच्छी जा गई है, अगर आने वाले टाइम में या इस सिचुएशन में, इस मोमेंट के अंदर अगर कोई चीज़ बेहतर नहीं है, कुछ सही नहीं चल रही, तो वो एकदम से उदास हो जाता है। तो लोहे महफूज में ना ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, प्लान की हुई हैं, जिस तरह मैंने मिसाल आपको अम्बिया इकराम की भी दी। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने उनके लिए लिखा हुआ था। एक तो इंसान की ये एक कैटेगरी आ जाती है जिसके अंदर इंसान ऐसा सोचता है। दूसरी कैटेगरी में जब आप सोचते हैं कि यार जब कुछ लोहे महफूज में लिखा हुआ है तो फिर मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कोई टेंशन, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, और ठीक है लाइफ गो विद द फ्लो, बस ठीक है जैसे भी है, जो भी हो रहा है बस जाने दो, मुझे इस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है।
इंसान की ज़िंदगी में जब खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो रही होती है या कोई मसले मसाइल दरपेश हो रहे हैं, तो कोई भी रूहानी इलाज से रिलेटेड उसको मतलब किसी से रुजू करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखे ताकि उसकी सेल्फ मोटिवेशंस बहुत अच्छी हो। अच्छे मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, उनको वो देखें, उनको सुने। इससे भी आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सेल्फ मोटिवेशंस की बात आती है तो इंसान ज़्यादातर जब अकेला और होता है ना, उसको यही लग रहा होता है कि उसके घर, फैमिली, लोग, हल्का अहबाब में बहुत सारे लोग जो काम में बिज़ी हैं, जो काम कर रहे हैं, जो हर चीज़ में बिज़ी हैं, उनकी हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही होती है, डेफ़िनेटली वो आपको टाइम नहीं देते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी रवां दवां है। और इंसान जो है ना वो बड़ा अकेला फ़ील कर रहा होता है। लेकिन एक बात आप बिल्कुल याद रखें कि एक चीज़ अल्लाह ताला ने जब प्लान करके भेजी हुई ना, तो वो उसी टाइम ड्यूरेशन से ही होनी है। अब अगर हर चीज़, ज़ाहिर सी बात है, हमें अगर लग रहा है कि जी वो वहम है, वो परेशानी हमें किसी चीज़ से रिलेटेड लग रहा है कि नज़र हसद बद है, और या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ये लग रहा है कि जी सब कुछ अगर अल्लाह ताला ने प्लान करके भेजा हुआ है तो हमें क्या करना है। फिर हमें कोशिश भी करने के लिए हम सोच रहे होते हैं कि जी हमने कोशिश भी करनी है कि हम कोशिश करें कि हम लाइफ में कुछ कर सकें। मैं ये समझती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर इतने सारे पहलू होते हैं, इतने ऐसे वक्त होते हैं, उन सिचुएशंस को हैंडल करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। सबसे अच्छा इंसान जो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस कर रहा है, या कोई भी इंसान अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुज़र रहा है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि देखें, आपके इर्द गिर्द अगर आपके साथ अच्छे कुछ दोस्त हैं तो चले, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और अगर आपके साथ कोई दोस्त भी नहीं है, आप अपने दोस्त खुद बन जाएं। सम टाइम बहुत सारा ऐसा वक्त हो जाता है कि कभी कभी इंसान को अकेले गुजारना पड़ता है। ये हर इंसान की लाइफ के अंदर होता है, चाहे वो एक एक्टर हो, चाहे कोई एक बिजनेसमैन हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई करोड़पति हो। सबकी लाइफ में फ़ाइना मालूसरी यूसरा होता ही होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार किसी ने नज़र बद हसद किया हुआ है, कुछ हो रहा है। जब अल्लाह ताला ने अगर आपको इस आजमाइश से, इस तकलीफ से, इस टाइम से, इस जोन से निकालना होगा तो इंशाल्लाह फिर आपका वक्त आएगा और इंशाल्लाह आपको उरूज नसीब होगा। और इसी तरह अगर आपके जहन में ये हो रहा हो कि भाई मैं इतनी सारी एफर्ट्स भी कर रहा हूँ, इतना कुछ मैंने किया भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है और सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर मुझे प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा इंसान को हाथ पैर चलाना चाहिए, और जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो बराए मेहरबानी आप अपनी ज़ात के साथ, अपनी सेल्फ के साथ एक बेस्ट टाइम खुद से गुजारें। यू हैव टू प्लान योर ओन लाइक एसेसरीज, या फॉर एग्जांपल या हैंग आउट, या अगर कोई भी नहीं मिल रहा ना तो आप अपनी ज़िंदगी को अकेले से इंजॉय करें। क्योंकि अच्छे वक्त में बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आपके पास आइसोलेट हो जाते हैं या अगर आपके पास थोड़ा सा बैड टाइम होता है तो आपके अपने सगे रिश्ते भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला हमें बता रहा होता है कि है कौन मेरे सिवा। बिल्कुल अल्लाह के सिवा तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। इवन कि अब तो कुछ ऐसा भी टाइम हो जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके अगर माँ बाप हैं, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो औलाद अगर कमा रही है तो ठीक है, सब सही चल रहा है, अगर नहीं हो रहा होता तो वो सम टाइम उसको लाइक ही नहीं कर रहे होते। और मियाँ बीवी में तो वैसे भी आजकल रिश्ते इतने पायदार नहीं है, टूट जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखें, बिल्कुल भी वक्त, हालात, टाइम, सिचुएशनों को लेट इट गो करें। अपना बेस्ट टाइम, अपनी रूटीन, अपनी चीज़ों को जो है ना अपनी ज़ात से खुद से इंजॉय करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ कोई इंसान नहीं भी है तो अपने आप को खुद से टाइम दें। नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, कुरान शरीफ पढ़ लें। इसके अलावा अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो मूवी देखने चले जाया करें, मूवी देख लिया करें, या घर में कोई बहुत सारे काम या चीज़ें मामलात होते हैं उनमें बिज़ी किया करें। आप यकीन करें, जब इंसान के पास पैसा ना हो या आपके पास कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़ात को इन्हेंस कर दी हैं, अगर वो चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं हो रही होती ना तो आप उसको ना अल्लाह की रज़ा समझ के ना उसको मतलब शुक्रगुजारी से गुजारें। क्योंकि अल्लाह ताला को शुक्र करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। डेफ़िनेटली हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, हम लोग नाशुक्री की तरफ भी बहुत जाते हैं, और बहुत बंदा सोच रहा होता है कि यार लाइफ इज़ गोइज ऑन और टाइम जा रहा है
اور ٹائم پہ جب چیزیں نہیں اویل کروں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور بہت ساری لڑکیوں کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار نوکری نہیں ہے, لڑکوں کو بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جی نوکری نہیں ہے, شادی نہیں ہو رہی, کوئی اچھا بندہ نہیں ہے. یار اس دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتا ہے, ہر انسان ہر چیز پیسے کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور زندگی میں اچھے رشتے ملنا, یہ مولا علی کا قول ہے کہ یہ بہت ایک بڑی نعمت کی بات ہے. لیکن آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے تو آپ اس زندگی کو بار بار میں یہی کہوں گی کہ اللہ نے آپ کو شکر کا کہا ہے تو آپ شکر سے گزاریں. آپ باہر آؤٹ آف کنٹری اگر کسی بھی کنٹری میں دیکھتے ہیں, امریکہ دیکھتے ہیں, یو کے دیکھتے ہیں, کینیڈا دیکھتے ہیں, سوئٹزرلینڈ دیکھتے ہیں, اس طرح کی جو بھی مطلب کنٹریز وغیرہ ہیں, وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ان کا کمپائل نہیں ہے, یا بچوں کی طرف سے اٹینشن, یا پیرنٹس کی طرف سے وہ اٹینشن نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ بہت ساری چیزوں کو لیٹ اٹ گو کر کے اپنا ویکینڈ, اپنی لائف کو, ہر چیزوں کو بہت اچھے سے گزارتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. کوئی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کیا ہو گیا, خیر ہے نا, آپ اپنی زندگی میں اپنی سلطنت کے خود بادشاہ بن جائیں, ٹھیک ہے نا. اور زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ضرور, کوئی نہ کوئی چاہیے پیار کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, گمان اچھا کریں گے انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا. پریشان نہ ہوا کریں, ٹینشن نہ لیں, جو اللہ نے لکھا ہے نا وہ تو ہونا ہی ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے نا شکر گزاری سے گزاریں, اپنی زندگی کو خود ایکسپلور کریں, اپنی ذات کو خود ٹائم دے, کوئی نہیں دے رہا تو لیو اٹ. کیونکہ آپ کے اچھے جو بہترین ساتھی ہوتے ہیں نا وہ آپ کے برے وقت میں ہی آپ کو چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک چھوٹا سا میں سوچ رہی تھی کہ کچھ لائف کی ایسی جرنیز ہوتی ہیں جو ایکٹر کی لائف میں بھی ہوتی ہے, ایک نارمل انسان کی بھی, تو ان فیسز سے ہر انسان گزرتا ہے اور گزر جاتا ہے, آخر وقت گزر جاتا ہے. جیسے انسان کی زندگی میں تکلیفیں ہوتی ہیں تو اسی طرح پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. اور اللہ تعالیٰ سے انسان دعا میں یہ کہے کہ اللہ پاک ایسا عروج نوازے جس کو کبھی زوال نہ ہو. تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو پلیز آپ نے ضرور سوال کرنا ہے, اور ڈو سبسکرائب اینڈ لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی موٹیویشن سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ہے تو لیٹ اٹ گو, کم ڈاؤن, لمبے لمبے سانس لیا کریں, اور یہ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا کچھ دیا ہوا ہے, اور اگر یہ سب بھی نہ ہوتا تو میں کہاں جاتا اور میں کیا کرتا. تو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی زندگی میں اتنا کچھ عطا کیا ہے, تو آنے والی زندگی میں انشاءاللہ کیوں نہیں کرے گا. کیونکہ جیسا آپ سوچتے ہیں نا ویسا ہی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.